Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Towards India. भारत की ओर. एपिसोड 2. अध्याय का अंत. पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की यूरोप यात्रा का विस्तृत वर्णन सुना, जिसमें लंदन, इटली के प्रमुख शहरों और रोम के अद्भुत इतिहास और वास्तुकला का अनुभव था। रोम में सेंट पीटर में हाई मास के दौरान एक आगंतुक ने चर्च के अत्यधिक खर्च पर प्रश्न उठाया, जिस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि बाहरी भव्यता केवल आंतरिक शुद्धता के विकास में सहायक है। यह महत्वपूर्ण वार्तालाप दर्शाता है कि स्वामी जी कैसे धार्मिक अनुष्ठान और ऐतिहासिक स्मारकों के पीछे छिपी आध्यात्मिक गहराई को समझते थे। उनकी यात्रा भारतीय भावनाओं के पुनरुत्थान एवं पश्चिमी संस्कृति के अनुभव से भरपूर रही। इस भाग में हम जानेंगे कि पूरी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद का मनोबल ऊंचा रहा। समुद्री यात्रा में असहज लहरों के बीच भी वे प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उत्साह बनाए रहे। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब स्वप्न में एक वृद्ध ऋषि सदृश व्यक्ति प्रकट हुआ। ऋषि ने स्वप्न में उन्हें क्रेटे द्वीप का दर्शन कराया और ईसाई धर्म की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाए। इस स्वप्न ने स्वामी जी में ऐतिहासिक संदर्भ और धार्मिक संदेह उत्पन्न किए, साथ ही उनके आत्मचिंतन की प्रक्रिया को गहरा किया। यह अनुभव उनके अंदर भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक स्वाभिमान की भावना को पुनर्जीवित कर गया। यह अनुभव बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ आया था। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। पूरी यात्रा के दौरान स्वामी जी का मनोबल ऊंचा रहा। भले ही कुछ दिनों तक भूमध्य सागर की ऊंची लहरों ने उन्हें असहज किया, लेकिन वे जहाज पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते रहे। यह यात्रा उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से एक विश्राम की तरह थी, जिसने उन्हें नई ऊर्जा से भर दिया। इस यात्रा को सबसे यादगार बनाने वाला एक विशेष घटनाक्रम था। एक रात जब स्वामी जी विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक असाधारण स्वप्न आया, जिसने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। यह स्वप्न इतना प्रभावशाली था कि वे वर्षों बाद भी इसका उल्लेख करते रहे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध ऋषि सदृश व्यक्ति उनके सामने खड़ा था और कह रहा था, ध्यान पूर्वक उस स्थान को देखो जिसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम अब क्रेटे द्वीप में हो। यही वह भूमि है जहां से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। फिर स्वामी जी ने उसे यह कहते सुना, क्या तुम आकर हमारी पुनर्स्थापना करोगे? मैं उस प्राचीन थेराप्यूटा संप्रदाय का एक सदस्य हूं, जिसकी उत्पत्ति भारतीय ऋषियों के उपदेशों से हुई थी। इसके बाद उस वृद्ध ने एक और शब्द कहा, जो स्वामी जी की स्मृति से लुप्त हो गया। स्वामी जी के इस स्वप्न का वर्णन सुनने वाले दो प्रमुख व्यक्तियों, सिस्टर निवेदिता और सुरेंद्रनाथ सेन ने इसे अपने अपने ढंग से दर्ज किया। सिस्टर निवेदिता ने इसे अपनी पुस्तक द मास्टर एज आई सॉ हिम में लिखा, जबकि सुरेंद्रनाथ सेन ने इसे अपने निजी डायरी में संकलित किया, जो स्वामी विवेकानंद रचनावली भाग 5 में प्रकाशित हुआ। सिस्टर निवेदिता ने लिखा,
मुझे पूरा विश्वास है कि यह दूसरा शब्द एशीन था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसका संस्कृत मूल याद नहीं कर पा रही हूं। थेरापुट्टा शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से थेरे के पुत्र या शिष्य होता है। थेरे बौद्ध भिक्षुओं में वरिष्ठ जनों को कहा जाता था और पुत्र संस्कृत में संतान के लिए प्रयुक्त होता है। उस वृद्ध व्यक्ति ने आगे कहा, हमारे द्वारा उपदेशित सत्य और सिद्धांत ईसाइयों ने यीशु द्वारा प्रचारित बताए हैं, लेकिन वास्तव में यीशु नामक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति कभी जन्मा ही नहीं था। इस तथ्य की पुष्टि करने वाले अनेक प्रमाण यहां खुदाई के दौरान मिलेंगे। स्वामी जी ने पूछा, कौन सी जगह की खुदाई से ये प्रमाण और अवशेष मिल सकते हैं? तब उस वृद्ध ने तुर्की के निकट एक स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, यहां देखो। स्वामी जी तत्काल जागे और जहाज के डेक पर यह जानने के लिए दौड़ पड़े कि जहाज उस समय कहां था। उन्होंने जहाज के एक अधिकारी से पूछा, इस समय कितने बजे हैं? अधिकारी ने उत्तर दिया, मध्य रात्रि। स्वामी जी ने फिर पूछा, हम अभी किस स्थान पर हैं? अधिकारी ने उत्तर दिया, क्रेटे से ठीक 50 मील दूर। स्वामी जी के इस स्वप्न के संभावित आंतरिक कारणों को समझने के लिए यह देखना होगा कि यात्रा के दौरान धार्मिक चर्चाओं में ईसाई धर्म बार बार सामने आया था। इसके अलावा यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान वे बार बार ईसाई और हिंदू रीति रिवाजों में समानताएं देखकर चकित हो जाते थे। सिस्टर निवेदिता के शब्दों में, ईसाइयों का ब्लेस्ड सैक्रामेंट उन्हें वैदिक प्रसाद का एक विस्तृत रूप लगा। ईसाई पादरियों की टॉन्सुर अर्थात मुंडन देखकर उन्हें भारतीय सन्यासियों का मुंडित सिर याद आया। जब उन्होंने जस्टिनियन को 2 मुंडित भिक्षुओं से धर्मादेश लेते देखा तो उन्होंने सोचा कि टॉन्सुर की यह परंपरा यहीं से आई होगी। बौद्ध धर्म से पहले भी भारत में सन्यासी और भिक्षुणियां थीं और यूरोप ने सन्यास परंपरा थिबेट से ग्रहण की। हिंदू पूजाओं में दीप, धूप और संगीत होते हैं। ईसाई चर्चों में भी वही देखा। क्रॉस का संकेत भी उन्हें ध्यान की कुछ विधियों में शरीर के विभिन्न अंगों को छूने की परंपरा जैसा लगा। और जब वे किसी भव्य गिरजाघर में गए और वहां पर्याप्त कुर्सियों और कोई प्यूज नहीं देखे तो उन्होंने अनुभव किया कि वे वास्तव में घर आ गए हैं। तब से वे ईसाई धर्म को विदेशी मानने से इनकार करने लगे। हालांकि यह स्वप्न उनके मन में यीशु मसीह के ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर संदेह उत्पन्न कर गया, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी संदेह नहीं किया था। अब उन्होंने सोचा कि शायद एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स स्वयं सुसमाचार से भी पुराना हो सकता है, गॉस्पेल्स से भी पुराना हो सकता है। उन्हें यह भी थेरापुटा संप्रदाय और नाजरीन संप्रदाय के विचार एक दूसरे में समाहित हो गए होंगे, जिससे ईसाई धर्म को एक दार्शनिक आधार और एक व्यक्तित्व मिला। वे यह तो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह अवश्य ज्ञात था कि अलेक्जेंड्रिया में भारतीय, ग्रीक और मिस्री तत्वों का संगम हुआ था, जिसने ईसाई धर्म को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी ने इंग्लैंड में एक पुरातत्वविद मित्र को पत्र लिखकर इस स्वप्न के बारे में बताया और यह पता लगाने के लिए कहा कि इसमें कोई ऐतिहासिक सत्यता है या नहीं।
स्वामी जी के निधन के कुछ समय बाद द स्टेटसमैन कलकत्ता में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें यह उल्लेख था कि क्रेटे द्वीप में खुदाई के दौरान कुछ अंग्रेजों को ऐसे अभिलेख मिले जिनमें ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बारे में चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन थे। लेकिन चाहे उन्होंने ईसा मसीह के ऐतिहासिक अस्तित्व पर संदेह किया हो या नहीं, इस स्वप्न से उनके हृदय में मसीह के प्रति प्रेम और श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। एक बार जब एक पश्चिमी शिष्य ने स्वामी जी से सिस्टिन मेडोना की एक तस्वीर को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, तो उन्होंने दिव्य शिशु यीशु के चरणों को स्पर्श किया। एक अन्य अवसर पर जब किसी ने मसीह पर शंका जताई, तो वे क्रोध और आस्था से भरकर बोले, यदि मैं ईसा मसीह के समय फिलिस्तीन में होता तो उनके चरणों को अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने हृदय के रक्त से धोता। जब अडन से कोलंबो की यात्रा के दौरान दो ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म की तुलना पर बहस छेड़ी, तो स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक उनका सामना किया। लेकिन जब वे तर्कों में हारने लगे और हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने लगे, तो स्वामी जी ने संयम खो दिया। उन्होंने उनमें से एक को कॉलर से पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुमने मेरे धर्म का फिर से अपमान किया तो मैं तुम्हें जहाज से नीचे फेंक दूंगा। डर के मारे मिशनरी कांपने लगा और धीमे स्वर, मुझे छोड़ दीजिए महाशय, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। उस घटना के बाद वह मिशनरी स्वामी जी के प्रति अत्यधिक विनम्र हो गया और अपनी गलती सुधारने के लिए अत्यधिक आदर दिखाने लगा। बाद में कलकत्ता में अपने एक शिष्य से चर्चा के दौरान स्वामी जी ने इस घटना का उल्लेख किया। वे समझा रहे थे कि धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि समाज को संगठित करने और आत्मगौरव जगाने का भी माध्यम होना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्य सिन्हा से पूछा, यदि कोई तुम्हारी मां का अपमान करे तो तुम क्या करोगे? सिन्हा, मैं उस पर टूट पड़ूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। अच्छा कहा, लेकिन यदि तुम्हें अपने धर्म के लिए भी ऐसा ही भाव होता तो तुम कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई हिंदू भाई ईसाई बना दिया जाए। पर तुम इसे रोज होते देखते हो और फिर भी चुप रहते हो। तुम्हारी आस्था कहां है? तुम्हारा देशभक्ति भाव कहां है? हर दिन ईसाई मिशनरी तुम्हारे धर्म का अपमान करते हैं, फिर भी कितने लोग हैं जो इसका प्रतिकार करते हैं? कितनों का रक्त इसके कारण क्रोध और स्वाभिमान से खौल उठता है। वे केवल धार्मिक आस्था की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि यह भी कह रहे थे कि जब कोई तुम्हारे धर्म और संस्कृति पर हमला करे तो तुम चुपचाप सहन क्यों करते हो? जिस तरह कोई तुम्हारी मां का अपमान करे तो तुम सहन नहीं करते, वैसे ही अपने धर्म का अपमान क्यों सहते हो? उनका यह संदेश स्पष्ट था कि स्वाभिमान और संगठन के बिना न धर्म बचेगा न राष्ट्र। जहाज पर हुए अप्रिय अनुभव के विपरीत अडन में एक सुखद घटना घटी। बंदरगाह पर घूमते समय स्वामी जी और उनके साथी वर्षा जल के विशाल जलाशयों को देखने के लिए 3 मील अंदर गए। दूर एक आदमी को हुक्का पीते हुए देखकर स्वामी जी तुरंत अपने अंग्रेज शिष्यों को छोड़कर तेजी से उसकी ओर बढ़ गए। वर्षों बाद किसी भारतीय चेहरे को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को भाई कहकर पुकारा और उससे बातचीत करने लगे। वह व्यक्ति एक हिंदुस्तानी पान विक्रेता था। जब स्वामी जी के मित्र भी पास आए तो वे यह देखकर बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए
कि स्वामी जी उस अनजान व्यक्ति से बच्चों जैसी सरलता से बोले, भाई मुझे अपना हुक्का देना, और वह फिर आनंद पूर्वक उसका हुक्का पीने लगे। कैप्टन सेवियर ने मजाक करते हुए कहा, अब हमें समझ में आया, यही कारण था कि आप इतनी जल्दी हमसे भाग निकले थे। स्वामी जी ने वर्षों बाद हुक्का पिया था। जब उस दुकानदार को पता चला कि उसका अतिथि कौन है, तो वह श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी के साथियों ने इस घटना को याद करते हुए कहा, उस दुकानदार के लिए स्वामी जी के अनुरोध को ठुकराना असंभव था। उनके कहने का ढंग इतना मोहक और सरल था कि कोई भी उनकी बात मानने को विवश हो जाता। हम कभी नहीं भूल सकते वह मासूमियत भरी मुस्कान, जब उन्होंने भोलेपन से कहा, भाई मुझे अपना हुक्का देना। समुद्री यात्रा का एक और रोचक प्रसंग है। मलाबार के तट से कुछ दूरी पर एक संकटग्रस्त जहाज के संकेत मिले। यह एक तटीय जहाज था जो तेज हवा के अभाव में फंस गया था। उसमें ना तो भोजन था न ही पानी। उस जहाज के कप्तान ने तुरंत सहायता की याचना की। प्रिंज रीजेंट ल्यूटपोल्ड जहाज के कप्तान ने सहायता संकेत भेजा। जहाज की गति धीमी की और जरूरी खाद्य सामग्री और पानी से भरी एक नाव उस संकटग्रस्त जहाज की ओर भेजी। इस तरह एक मानवीय कर्तव्य का पालन करते हुए जहाज की सहायता की गई, जिससे यात्रा का यह प्रसंग यादगार बन गया। 15 जनवरी की प्रातः बेला में दूर से ही सिलोन का तट दिखाई देने लगा। उन दिनों सिलोन, जो अब श्रीलंका कहलाता है, ब्रिटिश भारत का ही एक भाग था। उगते सूरज की गुलाबी आभा में यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लग रहा था। धीरे धीरे कोलंबो का बंदरगाह अपने भव्य नारियल की ऊंची ऊंची कतारों, सुनहरी रेत वाले तट के साथ दृष्टिगोचर हुआ। यही भारत था और स्वामी जी अत्यंत आनंद और उत्साह से भर उठे। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वहां उनका स्वागत करने के लिए विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पहले से ही उपस्थित थे। कुछ महीनों पहले स्वामी जी ने अपने भारत लौटने की बात एक पत्र में लिखी थी और यह समाचार बड़ी तेजी से उनके दक्षिण भारतीय शिष्यों के बीच फैल गया था। वहां से यह खबर दूर दूर के क्षेत्रों, यहां तक कि सिलोन तक भी पहुंच गई। शीघ्र ही पूरे भारत में यह संदेश फैल गया। दक्षिण भारत के कई नगरों में स्वामी जी के स्वागत की भव्य तैयारियां होने लगी। स्वामी निरंजनानंद, जो उनके गुरु भाइयों में से एक थे, सिलोन तक उनका स्वागत करने के लिए आ चुके थे। अन्य कई अनुयायी भी रास्ते में थे और मद्रास व कोलकाता में उनकी अप्रत्याशित वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह था। धर्म महासभा में उनके ऐतिहासिक भाषण के बाद भारतीय समाचार पत्रों में उनकी निरंतर प्रशंसा होती रही थी। अब कोलंबो में असंख्य टेलीग्राम उनके स्वागत और अभिनंदन के संदेशों से भरे पड़े थे। स्वामी जी को यह जानकर आश्चर्य होने वाला था कि वे भारत के राष्ट्रीय नायक बन चुके थे। उनका जोशीला स्वागत कोलंबो में एक महान यात्रा का पहला पड़ाव बनने वाला था, जो दक्षिण में कोलंबो से लेकर उत्तर में अल्मोड़ा तक एक विजयी यात्रा के रूप में होने जा रही थी। जय स्वामी विवेकानंद।